बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष ए.के. जैन साहब हमारे साथ हैं, पूर्व विधि सचिव भी हैं। सर, क्या बिहार के मंदिरों में बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई है? देखिए, बलि प्रथा के बारे में हम लोग स्पष्ट नहीं आपको कुछ कह सकते हैं। हम लोगों ने जितने भी न्याय समिति इधर पिछले 2 वर्षों से हम लोग गठित कर रहे हैं, उन सब में जो योजना बनाई जाती है उसी में हम लोगों ने स्पष्ट कर रखा है कि किसी भी प्रकार के पशु को बंद करके रखना, उसको मारना या उसकी हत्या करना वो भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 428 और 429 के तहत दंडनीय अपराध है। और साथ ही साथ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 में भी उसे अपराध घोषित किया गया। इसी चीज़ को हम लोग ने अपनी योजना में लाया है कि ऐसा कोई कार्य न्याय समिति या उसके सदस्य नहीं करें जो अपराध बनता हो। तब इसके लिए जो मंदिर है उनको आप लोग की तरफ से नोटिस गया है? बराबर नोटिस जा रहा है, और ऐसा कोई अपराध कोई करता है तो इसके लिए तो कंसर्न पुलिस को, जो जिले की प्रशासन होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि कहीं कोई अपराध हो रहा है तो इसको रोक लगाए, उसके बाद जो ऐसा अपराध करते हैं उनके खिलाफ कठोर कदम ले। दरभंगा में श्यामा मंदिर है, वहाँ पे इस आदेश के बाद से बलि प्रथा पे रोक लग गई है, लेकिन वहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए, हर आदमी की अपनी अपनी स्वतंत्रता है, हर आदमी को सोचने की, बोलने की स्वतंत्रता, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। हम लोगों ने केवल इतना फोकस करने के लिए प्रयास किया है कि हर आदमी को इस बात की जागरूकता हो कि जैसे हमारा जीवन है, हम मानव जीते हैं, ऐसे पशुओं का भी एक अधिकार होता है। उनके साथ किसी भी प्रकार का प्रताड़ना, बंद करना, भोजन न देना या उनकी हत्या करना, या भारतीय दंड विधान में अपराध घोषित कर दिया गया है। इस पर रोक लगाना ये तो वहाँ का स्थानीय प्रशासन का कार्य है, अगर ऐसा कुछ होता है तो। आपके बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अंतर्गत कितनी मंदिरें आती हैं जहाँ पे ये नियम अब लागू हो गया है? सबके लिए है। हम लोग ने कोई ऐसा नहीं, कोई स्पेशल किसी मंदिर के लिए ऐसा कोई लागू किया हो। हम लोग ने जितने भी मंदिरों में न्याय समिति गठन किया जा रहा है, सब में इस चीज़ को अवेयर किया जा रहा है कि ऐसा ऐसा करना एक अपराध भी होता है, लिहाजा इसके लिए प्रिकॉशन रखा जाए और मंदिर इसमें किसी प्रकार का प्रोत्साहन या किसी प्रकार के अपने तरफ से पहल ना करे कि ऐसा कोई आपराधिक कार्य हो। ये जो आप लोग के यहाँ कितने मंदिर जो है पंजीकृत है? 4700 के आसपास? हाँ, लगभग 4700 मंदिर हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, और लगभग इतने ही मंदिर अभी हमारे यहाँ अनरजिस्टर्ड हैं जिनके रजिस्ट्रेशन की भी प्रक्रिया चालू है। क्योंकि डिफरेंट रजिस्ट्रेशन करने के पहले 2-3 चीज़ें हम लोग को जरूरत पड़ती है। नंबर 1, प्रेजेंट में मंदिर की स्थिति क्या है, उसके फोटोग्राफ। नंबर 2, वो मंदिर किस ज़मीन पर स्थित है, उसका खाता खसरा नंबर होना चाहिए, और या मंदिर का कुछ इतिहास। बस ये 3 चीज़ें होती है तो हम लोग उसको कंसीडर कर उसका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। आप लोग सर आदेश तो जारी कर रहे हैं, लेकिन क्या इसका पालन होगा? जो लोग पालन नहीं करेंगे फिर क्या कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई? देखिए, जहाँ तक बिहार हिंदू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 का प्रावधान में कहीं कोई कठोर कार्रवाई करने के लिए हम लोग को प्राधिकृत नहीं किया गया है। ये स्थानीय प्रशासन की ड्यूटी है, और खासकर जैसे मान लीजिए कोई अपराध है आईपीसी के अंतर्गत या एनुअल क्रूरल्टी एक्ट के तहत, तो प्रशासन का कार्य है देखना इसके लिए बोर्ड के पास ना तो कोई शक्ति है, ना बोर्ड को कैसा कोई अधिकार है। और जो मंदिर हैं जो 4700 आप लोग के यहाँ पंजीकृत हैं, इस मामले को लेकर आपका उन लोगों के लिए क्या संदेश? हमारा यही संदेश है कि मंदिर के प्रांगण में इस प्रकार से कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जो कोई अपराध करता हो, क्योंकि हमें सबको अपने कानून जो भारत में लागू है उसका सम्मान करना चाहिए, और किसी भी ऐसे कार्य में जो आपराधिक प्रकृति का हो या जिससे कोई अपराध करता हो उससे बचना चाहिए। नहीं तो कल हमारी समिति के मेंबर्स के ऊपर भी इस तरह से कोई घटना होने पर वो भी अभियुक्त बन सकते हैं। और स्थानीय जो प्रशासन है, चाहे डीएम एसपी हैं विभिन्न जिलों के, उनको भी आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम उसके बारे में क्या कहें, वो तो दे आर ऑल द कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑफिसर हैं, सबको उनको जानकारी है अपने कार्य के बारे में, अपने क्षेत्राधिकार के बारे में। हमारे उसमें एडवाइस देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थे तमाम मसलों पर हमसे बातचीत करते हुए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. जैन साहब। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।